चलिए शुरू करते हैं कुछ और सवालों के साथ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेक्शन से आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि जो वैल्यू है इंटीरियर एंगल का 12 साइडेड रेगुलर के लिए कितना होगा। तो इंटीरियर एंगल के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। अब आप n की वैल्यू 12 रख दीजिए तो 12-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, यानी n की जगह 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। अब ये 10 गुना 15 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 150, यानी कि इस सवाल का उत्तर 150 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सिलरी व्यू इन एनी ऑब्जेक्ट। देखिए ऑक्सिलरी व्यू आपको पहले समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि जो व्यू है ऑब्जेक्ट का बेसिकली हम लोग दो ही देखते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग फ्रंट व्यू और दूसरे को बोलते हैं टॉप व्यू। लेकिन फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू है ये सफिशिएंट नहीं होता कि हम सारे इंफॉर्मेशन को जो है कन्वे कर सके। इसीलिए जो है इसके रिस्पेक्ट में एडिशनल व्यू की जरूरत पड़ती है ना। एडिशनल व्यू की जरूरत पड़ती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी व्यू कहते हैं। और जो प्रोजेक्ट होता है उस प्लेन में उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन। तो ऑक्सिलरी व्यू जो होता है आपको ट्रू लेंथ डिटरमाइन करने में मदद करता है, ट्रू लेंथ के लिए हो गया। उसके बाद आपको और भी चीजों में मदद करता है, जैसे पॉइंट व्यू के लिए आपको मदद करता है, उसी तरह साइड व्यू के लिए मतलब करता है, उसी तरह आपका जो है ट्रू शेप और ट्रू साइज जानने के लिए आपको मदद करता है। तो यानी कि आपको ना एक है ना दो है ना तीन है, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सिलरी व्यू किसी ऑब्जेक्ट के लिए इनफाइनाइट होता है। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है जो 100% एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, दो ही चीज होता है, एक होता है मेरा ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है ऑब्जर्वर। तो अगर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है अगर आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में हो, यानी कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जर्वर है, तो अगर इन दोनों के बीच में हो तो ही क्या कहलाता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। आपसे और भी कुछ जानकारी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर भी पहला सवाल का जवाब तो यही आएगा कि किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला जवाब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसी तरह से उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में लाई करता है। याद रखिएगा अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन था अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपका कि ऑब्जर्वर और एक तरफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला है कि जो स्ट्रेट लाइन है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस पॉइंट ऑन द कंटूर ऑफ एन, देखिए पूछा गया है कि कोई अगर एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, अब ऑब्जर्वर जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना। तो वहां से गुजरने वाली जो लाइन ऑफ साइट्स है, लाइन ऑफ साइट्स है उन उससे जो ऑब्टेन होगा फिगर, जैसे ये देखिए यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से ये लाइन ऑफ साइट्स है और इनको कंटूर बोलते हैं, ये लाइन जो है इन कंटूर बोलते हैं। तो यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट गुजर रहा है और उसके बाद जो है हम जब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को देखते हैं, तो ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को देख रहे हैं यही आपसे पूछा गया था कि जो फिगर ऑब्टेन हो रहा है ऑन द प्लेन उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं क्यूब का ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है, तो ऐसी ड्राइंग जो कि आपको 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है। जैसे मैंने ये क्यूब का ड्रॉ करके आपको दिखाया है कि ये जो है 30 डिग्री पर आपका बना होता है और बाकी के जो एंगल हैं वो कितना है, अब यहाँ से लेंगे यहाँ से लेंगे तो ये 120, ये भी अब यहाँ से एक और ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 120 और ये भी कितना हो जाएगा, तीनों के तीनों 180 120 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या होता है कि वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इन विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द प्लेन आर शोन एट 30 डिग्री। यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा कि 30 डिग्री पर हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। आई होप अभी तक। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एक प्रोजेक्शन, ए डैश प्रोजेक्शन इज एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन इन विच द डेप्थ, एक ऐसा प्रोजेक्शन बताइए जिसमें कि जो डेप्थ होता है ऑब्जेक्ट का उसको जो है पूरी तरह से हम दिखाते हैं। तो आपको जो है
आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, कैवेलियर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब कैवेलियर प्रोजेक्शन कैसा दिखता है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक क्यूबॉइड ले रहा हूँ, तो ये देखिए, ये जो है आपका, यहाँ से ये लाइन मैंने ली, ये देखिए, तो ये जो एंगल होता है ये क्या हो गया आपका, 45 डिग्री पर होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये देखिए आप इसका क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से फुल डेप्थ देख पा रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैवेलियर वो। थैंक यू।